मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने जनसभा को किया संबोधित। खबर को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। हेल्प इंडिया ट्रैवल के क्षेत्र में अनोखा खोज, जल्द बनाएगा करोड़पति जो दिलाएगा 4 प्रकार के लाभ: रेफरल इनकम, एक्टिवेट इनकम, राइड इनकम, ऑटो ग्रोथ इनकम। तुरंत जुड़े, सोचेंगे तो पछताएंगे। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप करें 9795659565। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर है हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर की, जहां केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने जनसभा को किया संबोधित। हिमाचल प्रदेश जिला हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र के भुक्कड़ व पट्टा में रविवार को जनसभा संबोधित किया गया। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल के कार्यकाल में हिमाचल प्रदेश में सड़कों का जाल बिछा है और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल और मेरे कार्यकाल में हिमाचल प्रदेश में हाईवे और 4 लेन का जाल बिछ रहा। उन्होंने कहा कि पहले खिलौने और हथियार भारत में विदेशों से आते थे, लेकिन अब 19% खिलौने भारत में ही बन रहे हैं। इससे भारतीय के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा हुए। वहीं उन्होंने डिफेंसेस के बारे में अवगत कराते हुए कहा कि आज भारत 400 प्रकार के हथियार तैयार कर रहे हैं। भारत ने विदेशों को 16,000 करोड़ रुपए के हथियारों का निर्यात किया, जो कि 2 सालों में बढ़कर 40,000 करोड़ रुपए होगा। इससे जहां भारतीय सेना को मजबूती मिली, वहीं भारत आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ा। अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 वर्ष में पहले से सेवा, समर्पण और फिर गरीब कल्याण के उद्देश्य से कार्य करके भारत की अलग पहचान बनाई। वहीं इस मौके पर पूर्व विधायक डॉक्टर अनिल धीमान, पूर्व विधायक कमलेश कुमारी, पूर्व विधायक बलदेव शर्मा, भोरंज भाजपा मंडल अध्यक्ष देशराज, महामंत्री अशोक ठाकुर, हरीश अजय कुमार, संजय ठाकुर व अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। देखिए हिमाचल प्रदेश से स्टेट इंचार्ज रतन चंद की रिपोर्ट। 12 करोड़ 40 लाख रुपए खर्च हुए और बहन कमलेश कुमारी जी ने इसके लिए पूरे प्रयास किए। और जहां जयराम जी की सरकार में उन्होंने अपनी बात रखी, वहीं मोदी जी ने 3,60,000 करोड़ रुपया 3,60,000 करोड़ रुपया केवल पेयजल की योजनाओं के लिए देश में बजट मंजूर किया। तब जाकर 11 करोड़ 60 लाख परिवारों के घरों में पानी के कनेक्शन लगे और ये बड़ी बड़ी पेयजल योजना बनकर तैयार हुई। अब हमने तैयार कर दिया, पानी छोड़ भी नहीं पा रही कांग्रेस पार्टी, तो इसमें हम लोग क्या करें? हाले तो गर्मी पे ही नहीं था, इस महीने तक तो गर्मी पे ही जाए भाई, तो अगले महीने तक क्या हाल होना है आपको पता नहीं। नल के पानी नहीं आना, पसीना तुम्हारा नग बहना। हमने तो प्रयास किया था कि घड़े उतर जाए, घड़े ना उठाने पड़े, घर घर में ही पानी आ जाए। और यही नहीं, अस्पताल भी आपको दूर ना जाना पड़े। तो 12 करोड़ रुपए का 100 बिस्तर का अस्पताल भोरंज में उसका आधुनिकीकरण करने का काम किया गया। और जिला हमीरपुर में ही 75 साल में मेडिकल कॉलेज नहीं था, मोदी जी के आशीर्वाद से हमें मेडिकल कॉलेज भी 400 करोड़ रुपए का मिला। 400 से 500 करोड़ रुपए उसका खर्चा आएगा। नड्डा जी हमारे स्वास्थ्य मंत्री बने और हमारे हिमाचल प्रदेश को, जिला हमीरपुर को मेडिकल कॉलेज भी मिल गया। हमारे बच्चे डॉक्टर बनने भी शुरू। अब एक मेडिकल कॉलेज यहाँ मिल गया, एक बिलासपुर में मिल गया, नर्सिंग कॉलेज भी मिल गया और देश का सबसे बड़ा अस्पताल 1700 करोड़ रुपए का एम्स अस्पताल भी हमने बिलासपुर बनाकर तैयार कर दिया है, आपको समर्पित कर दिया। अब तीसरा अस्पताल आपके लिए मैं पीजीआई में बनवा रहा हूँ। पीजीआई कहाँ पे? ऊना में। 500 करोड़ रुपए का पीजीआई अस्पताल ऊना में भी बन जाएगा। तो ऊना में भी अस्पताल, बिलासपुर में भी, हमीरपुर में भी, कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी। आपके बच्चों के लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी 500 करोड़ रुपए की देरा में बनवा कर दे रहा हूँ। काम तेजी के साथ चला हुआ है। और ट्रिपल
ट्रिपल आईटी 250 करोड़ रुपए का ऊना में बनाकर दे दिया है। क्लासें शुरू हैं, जोरदार ढंग से बच्चे पढ़ रहे हैं। एनआईटी हमीरपुर हमने पहले बनवा दिया। एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर कॉलेज धूमल जी ने दे दिया था। टेक्निकल यूनिवर्सिटी धूमल जी ने दे दी थी। करियर पॉइंट यूनिवर्सिटी धूमल जी ने दे दी थी। और अब हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज भी जो धूमल जी ने दिया था बिलासपुर में, वो भी बनकर तैयार हो गया है। उसकी क्लासें भी शुरू हुई। जय श्री राम, जय श्री राम। मित्रों, कहा 3 घंटे 40 मिनट लगते थे, अब केवल 45 मिनट में पहुंच जाओगे। 3 घंटे का समय बच जाएगा। यहां से हमें लगते थे समीरपुर से लेके अगर मोहाली एयरपोर्ट पे जाना हो, चंडीगढ़ स्टेशन जाना हो, तो 5-5.25 घंटे लग जाते थे। उन 2 घंटे 40 मिनट पहुंच जाएंगे। आप कल्पना करो, आधा समय लगता है। तेल आपका कम खर्च होगा, आने जाने का समय बचेगा, चंडीगढ़ नजदीक हो जाएगा, दिल्ली नजदीक हो जाएगा। फिर रेलवे लाइन हमने पूरी तेजी के साथ भनुपली बिलासपुर की शुरू करा दी। 50 किलोमीटर की रेलवे लाइन का काम पूरा तेजी से चला हुआ। 1800 करोड़ पिछले साल खर्च किए, इस साल पे 1900 करोड़ मंजूर करवा दिया। ऊना वाली रेलवे लाइन पूरी करवा दी। और पूरी नहीं कराई, जो चेन्नई में, बेंगलुरु में, मुंबई में ट्रेन नहीं चल पाई थी, उससे पहले मैंने अपने हिमाचल के हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के ऊना से वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू करवा दी। नहीं तो ऊना से दिल्ली का टाइम 7.5 घंटे लगता था। अब ट्रेन में धीरज जी आए पीछे तो कहते 4 घंटे 35 मिनट ही लगे। अनुराग जी का जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अनुराग जी तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मित्रों, कहने के लिए आसान लगता है लेकिन है बहुत मुश्किल है। हिमाचल में अंत में चीजें आती थी, हमने सबसे पहले पहुंचानी शुरू की। कहां किसी ने सोचा था एम्स खुलेगा, पीजीआई खुलेगी, वंदे भारत चलेगा, 14 सुरंगें मनाली तक बन जाएंगी और आधा रास्ता कम हो जाएगा। किसी ने सोचा था कि नूरपुर से सड़क शुरू होगी, धर्मशाला के मटौर, हमीरपुर, बिलासपुर, शिमला, हमने ये भी 4 लेन हाईवे मंजूर करा दिया। अब शिमला जाने का रास्ता भी आपका आधा हो जाएगा अगले 2 साल के बाद। यानी कि शिमला जाने के लिए अगर आपको 3.5-4 घंटे लगते हैं तो आप 2 घंटे में शिमला पहुंचना शुरू कर जाओगे। किसी तरफ को भी आपको जाना होगा, आपको जलंधर जाना है तो जलंधर जाने वाली सड़क भी हमने नदौन तक के लिए, तो जलंधर से नदौन का 4 लेन मंजूर करा दिया। और उसके आगे आपका मटौर हमीरपुर वाला 4 लेन जुड़ जाएगा। तो आपके चारों तरफ सड़कों का इतना बड़ा जाल बिछाया। धूमल जी ने जाल बिछाया था गांव-गांव सड़कें पहुंचाने का, मैंने आपकी कृपा से 4 लेन का जाल अपने संसदीय क्षेत्र और प्रदेश में शुरू कर दिया। तो ये अंतर आया है। उस समय अटल जी और धूमल जी ने करवाया था, अब मोदी जी के आशीर्वाद से मैंने भी अपने क्षेत्र में करवाने का काम करने का कार्य पूरा किया है। भाई और बहनों, ये सब तब संभव हो पाता है जब ईमानदार सरकारें होती हैं। और ईमानदार ही भारत है जिस 9 साल पहले कहां था, आज कहां है। हमने 9 साल में अंग्रेजों को पछाड़कर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अपने हिंदुस्तान को बनाने का काम किया। G20 की प्रेसिडेंसी, यानी कि दुनिया के 20 शक्तिशाली देशों के अध्यक्षता भी करने का पूरे साल के लिए अवसर मिला तो हमारे भारत को मिला। शंघाई कॉर्पोरेशन में दुनिया के 8 देशों की अध्यक्षता का मौका मिला तो भारत को मिला। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की अध्यक्षता का मौका मिला तो पिछले साल भारत को मिला। ये भारत की नई तस्वीर है और नए भारत को आज दुनिया एक उम्मीद के रूप में देख रही कि भारत के साथ उनका भविष्य जुड़ा है। ये फोन जो आप हाथ में पकड़ के रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, ये फोन कभी चाइना, ताइवान और वियतनाम से बनकर आते थे। 5 साल पहले मोदी जी ने कहा पीएलआई स्कीम लाए कि भारत में बनाओ और भारतीयों को दो। 5 सालों के अंदर हम जहां दूसरा सबसे बड़े आयात करने वाले थे, पहले इंपोर्ट करते थे, आज दुनिया के दूसरे सबसे बड़े मैन्युफैक्चरर बन गए, निर्माता बन गए हैं। और कई हजार करोड़ के फोन हम एक्सपोर्ट करने का काम भी भारत ने इस साल कर दिया है। मेरे भाई और बहनों, ये भारत ने अपनी ताकत। मैं देख रहा हूं कि फौजी भाई मेरे बीच में बैठे हैं। 1 रैंक 1 पेंशन का काम भी हमने इनका पूरा किया और साथ ही साथ विदेशों से अब हथियार लेना हमने बंद कर दिया है।
400 ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनको हम विदेशों से लेते थे, वो बंद कर दिए, कुछ गिने चुने लेते हैं। अब हम हिंदुस्तान के अंदर ही बनाने का काम शुरू किया। आत्मनिर्भर भारत इसको बल दिया है। इसके अंतर्गत खिलौने 90% से ज्यादा विदेशों से आते थे, आज 90% खिलौने हिंदुस्तान में बनते हैं। हिंदुस्तान के लोगों को रोजगार भी मिला है और बच्चों को हिंदुस्तानी खिलौने भी मिले। दूसरा, खादी इंडस्ट्री। खादी इंडस्ट्री को बल देते हुए आज 1.5 लाख करोड़ रुपया का व्यापार खादी इंडस्ट्री करती है, तो गांव-गांव बैठे लोगों को, सेल्फ हेल्प ग्रुप को भी काम मिला है। तीसरा, ये जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग की मैंने आपसे बात कही, हथियार अब हम हिंदुस्तान में बनाते भी हैं, देश के फौजियों के लिए भी, और एक्सपोर्ट भी हमने इस साल 16,000 करोड़ का निर्यात किया है और 2 साल के अंदर हम 40,000 करोड़ का निर्यात सालाना करना शुरू कर देंगे। यानी कि रोजगार भी होगा, हथियार भी अपने होंगे, फौज भी अपनी मजबूत होगी। ये किसी ने किया तो मोदी सरकार ने ये भी करके दिखाया है। एक के बाद दूसरा क्षेत्र आप देखेंगे।